Good afternoon, all of you. Myself Manoj Kadia, Professor, Regional College of Pharmacy, Sitapura, Jaipur. Today we will discuss about the Unit 3rd of Herbal Drug Technology, which comes in the B Form Sem 6. Herbal Excipients. जैसा कि अपन ने माना कि एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, एक अदर्स जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती है, फॉर्मुलेशंस होती है, उसमें उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपन अलग अलग तरह के एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं. तो एक्सिपिएंट्स आर द सब्सटेंस यूज्ड एज ए मीडियम फॉर डिलीवरिंग ए मेडिकामेंट्स आर टर्म्ड एज एक्सिपिएंट्स. तो ऐसे सब्सटेंस जो मीडियम के तौर पर यूज होते हैं फॉर डिलीवरिंग द मेडिकामेंट्स, जैसे कि टैबलेट है, टैबलेट अपन बनाते हैं तो टैबलेट की जो नेचुरल जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका अपन बनाना लाइक पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल अपन एक स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं. टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए अपन को डिसइंटीग्रेटर भी चाहिए, बाइंडर्स भी चाहिए, तो अलग अलग कलरेंट भी चाहिए. तो ये सब जितने भी अदर ऐड होते हैं सब्सटेंस वो सबके कहलाते हैं एक्सिपिएंट्स कहलाते हैं. तो इसी में अपन आज डिस्कस करेंगे हर्बल एक्सिपिएंट्स के बारे में, जो कि नेचुरल सोर्सेज से अपन को मिलते हैं. तो हर्बल एक्सिपिएंट्स कई तरह से अपन को मिल सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ लाइक ए स्टार्च इज हर्बल, अगार, अकेशिया, गम ट्रागाकैंथ, सेलुलोज, पैक्टिन, guar gum. So these are a simple routinely example of herbal excipients. इसके अलावा कैराजिनिन यूज होता है एज ए बाइंडर की तरह, ठीक है. कैराजिनिन हो गया, कलरेंट यूज होता है, स्वीटनर स्टीविया यूज होता है, वो अपने स्वीटनर की तरह है, वो भी हर्बल एक्सिपिएंट्स है. ये सब चीजें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा जो यूज होते हैं एज ए कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में यूज होते हैं. बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स की तरह यूज होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं हर्बल एक्सिपिएंट्स. दे आर प्रोटेक्टिव, दे आर थिकनिंग एजेंट्स, दीज आर विस्कोसिटी बाइंडर्स, डाइल्यूएंट्स, कलरेंट्स. ये सब इनकी कैटेगरी है. अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में अपन डिस्कस करेंगे हर्बल एक्सिपिएंट्स के बारे में. अब हर्बल एक्सिपिएंट्स अपन क्यों यूज करते हैं, क्या इनके एडवांटेजेस हैं. तो हर्बल एक्सिपिएंट्स के एडवांटेज हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं. इट मींस दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, तो से हैव नो साइड इफेक्ट्स. ऑलरेडी ये अपने आप ही बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, तो ये इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आता है. सेकंड, तो ये इसका एडवांटेज हो गया. सेकंड इज बायोकम्पैटिबल एंड नॉन टॉक्सिक. बायोकम्पैटिबल एंड नॉन टॉक्सिक नेचुरल सोर्सेज है, साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, टॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट बहुत कम होते हैं, और इसके अलावा ये बायोकम्पैटिबल है. और अदर जो इंग्रेडिएंट्स जो अपने केमिकल डल रहे हैं उस प्रिपरेशन के लिए, उस फॉर्मुलेशन में, उसके साथ ये क्या होते हैं, कंपैटिबल होते हैं. उनके साथ कोई इनका इम्पार्ट, कोई अलग से कोई एक्शन नहीं होता है. ये एक्शन लेस होते हैं, केवल फॉर्मुलेशन को बनाने में काम आते हैं. तो इसलिए ये बायोकम्पैटिबल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, बहुत आयात में मिलता है, इसलिए इनकी आराम से इजीली अपन सिंथेटिकली भी बना सकते हैं इनको. लेकिन ये हर्बल एक्सिपिएंट्स हैं वो भी अपन को इजीली मिल जाते हैं, तो इसलिए ये इकोनॉमिक होते हैं. एंड सेफ एंड डिवाइड ऑफ साइड इफेक्ट्स, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स हैविंग less side effects, so they are safe and having less side effects. Easily अवेलेबल easy होते हैं. मार्केट में बहुत कंपनियों में काम हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है हर्बल एक्सिपिएंट्स की, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. अब अपन एक अलग अलग डिसएडवांटेज पढ़ेंगे. डिसएडवांटेजेस जो हैं हर्बल एक्सिपिएंट्स के, नंबर 1 आता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन. जैसे नेचुरल सोर्सेज से मिलता है तो हमारे मॉइस्चर को लेकर ये कई बार माइक्रोबियल कंटामिनेशन प्रोड्यूस करते हैं. देन वेरिएशन होता है कि वेरिएशन इनके कंसंट्रेशन में हो सकता है. वेरिएशन होता है कि केमिकल जो एक्सिपिएंट्स होते हैं
और हर्बल एक्सीपेंट्स होते हैं, उन दोनों में वेरिएशन होता है। केमिकल जो एक्सीपेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन के द्वारा ही बनाए अपन उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये जो हर्बल एक्सीपेंट्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट या कुछ डायरेक्ट प्लांट से मिलते हैं, तो उनके अंदर अलग अलग जगह के होते हैं, तो उनके अंदर वेरिएशन होगा, ये इनका डिसएडवांटेज है। इसके बाद अनकंट्रोल्ड रेट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की जो रेट है वो उनके अंदर अनकंट्रोल्ड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। स्लो प्रोसेस, रेट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी स्लो, तो स्लो प्रोसेस की तरह ही अपन को मिलते हैं हर्बल एक्सीपेंट्स, इसलिए इनकी रेट ऑफ प्रोडक्शन स्लो होती है, और ये नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, तो मे बी कंटामिनेटेड बाय द हैवी मेटल, तो ये हैवी मेटल कंटामिनेशन होता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द हर्बल एक्सीपेंट्स। हर्बल एक्सीपेंट्स जो अपने दिया हुआ है वो है अलग अलग तरह के हैं। कलरेंट है, कलरेंट में लॉसन है, प्रोसिन है, टर्मरिक है, एनाटो है, जो कि अलग अलग कलरेंट, जो नेचुरल कलरेंट अपन यूज करते हैं वो ये मेनली ये यूज होते हैं। स्वीटनर के तौर पे आजकल जो लिया जाता है, मेनली जो हर्बल स्वीटनर लिया जाता है वो स्टीविया लिया जाता है। स्टीविया में साइड होता है, ग्लाइकोसाइड होता है, एंड बाइंडर्स में होता है अकेशिया, अरेबिन एंड जिलेटिन एज ए बाइंडर्स के तरह हर्बल एक्सीपेंट की तरह यूज होता है एज ए बाइंडर। हर्बल एक्सीपेंट में नेक्स्ट कैटेगरी डाइल्यूएंट की होती है। डाइल्यूएंट में लैक्टोज एंड मैनिटोल यूज होता है एज ए हर्बल डाइल्यूएंट की तरह। हर्बल विस्कोसिटी बिल्डर्स होते हैं, कैराटिनिन यूज होता है, एंड जैंथिन गम यूज होती है। इसके अलावा डिसइंटीग्रेंट्स यूज होते हैं, वो होते हैं स्टार्च, ग्वार गम एंड एमाइलोज। ये डिफरेंट कैटेगरी में हर्बल एक्सीपिएंट्स का यूज है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।